हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो देश के डॉग लवर्स को बहुत पसंद आएगी। और यह खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वाराणसी की गलियों में भटकने वाली एक स्ट्रीट डॉग की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है और इस स्ट्रीट डॉग का नाम है जया। जया अब 31 अक्टूबर को भारत से नेदरलैंड्स के लिए उड़ान भरेगी, क्योंकि नेदरलैंड्स की एक महिला ने जया को अडॉप्ट कर लिया है, इसे अपना लिया है। भारत के ज्यादातर लोग विदेशी नस्ल के डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं और वो अपने पेट डॉग्स की ब्रीड की तारीफ करते थकते नहीं। और बहुत सारे लोगों के लिए देसी डॉग्स पालना स्टेटस के खिलाफ है, जबकि फॉरेन ब्रीड्स को स्टेटस सिंबल माना जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो फॉरेन ब्रीड्स के कुत्ते होते हैं ये असल में घर के लिए ही बने होते हैं, ये आपके घर का जो परिवेश होता है उसमें बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन नेदरलैंड्स की इस महिला ने भारत से देसी नस्ल की इस डॉग, जिसका नाम है जया, इसे अडॉप्ट करके एक नई मिसाल हमारे देश के लोगों के सामने पेश की है। अब देखिए पूरी कहानी क्या है। इस साल अप्रैल के महीने में यह महिला वाराणसी घूमने आई थी नेदरलैंड से, और जब वो गंगा किनारे एक घाट पर घूम रही थी तब एक स्ट्रीट डॉग भी उसके साथ साथ चलने लगा। और वो स्ट्रीट डॉग ये जया नाम की डॉग थी। और इस महिला ने इस डॉग के साथ दोस्ती कर ली, क्योंकि ये लगातार इस महिला का पीछा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद महिला ने देखा कि बाकी के जो स्ट्रीट डॉग्स थे उन्होंने इस डॉग के ऊपर, जया के ऊपर हमला कर दिया। फिर इस महिला ने जया को उन बाकी स्ट्रीट डॉग से बचाया और इसकी पूरी देखभाल की। और धीरे धीरे इस महिला को जया से लगाव हो गया। दोनों के बीच बहुत घनिष्ठता वाली मित्रता हो गई और उन्होंने फिर इसे नेदरलैंड्स ले जाने का फैसला किया। इस महिला ने जया को नेदरलैंड्स ले जाने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली और पूरे कागज तैयार करने में इस महिला को 6 महीने का समय लगा। और इस महिला ने पहले एक एनजीओ के माध्यम से इस डॉग को अडॉप्ट किया। फिर भारत और नेदरलैंड्स दोनों ही देशों की अथॉरिटीज से अप्रूवल मिलने के बाद जया का एनिमल पासपोर्ट तैयार हुआ। यह जया का पासपोर्ट है, देखिए। और अब जया नेदरलैंड्स जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो 31 अक्टूबर को दिल्ली से नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम के लिए रवाना होने वाली है। I came here to travel and to explore the city, and when I was walking around Munshigat, Jaya approached us, and she was very sweet. She wanted to cuddle with us, and she wanted some food, and then afterwards we wanted to continue, and she started to follow us. And then unfortunately she got attacked by another dog. A guard came in between and rescued her, but I really had the feeling that I needed to rescue her, so I contacted Animoto. And at first it was not the intention to adopt her, I just wanted to get her off the streets. But then he told me that it's actually the possibility to adopt her and bring her to Amsterdam. So I said yes, and that's when the adoption process started. Jaya will go to Amsterdam, and very recently, around a few months ago, Moti, our first dog who was adopted internationally, went to Milan in Italy. So she was also a very beautiful dog, gives us such a amount of joy that we have been able to relocate someone from the streets of Varanasi to an international citizen. भारत में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लगभग 6.5 करोड़ है और हमारी आबादी है लगभग 142 करोड़ के आसपास। यानी हमारे देश में हर 23 लोगों पर एक स्ट्रीट डॉग है। इसलिए सोचिए, अगर इन 23 लोगों में से एक व्यक्ति ने भी यह तय कर लिया कि वो इन स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करेगा, तो इन 6.5 करोड़ डॉग्स की किस्मत बदल जाएगी और इन्हें रहने के लिए एक नया घर मिल जाएगा। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इन इंडी डॉग्स को अपनाकर, यानी जो देसी नस्ल के जो डॉग्स हैं, इन्हें अपनाकर इन्हें एक नया जीवन दे सकते हैं, इन्हें एक नया परिवार दे सकते हैं, इन्हें एक नया घर दे सकते हैं। हमारे देश में वैसे तो लोग विदेशी ब्रीड के डॉग्स लेते ही रहते हैं। हजारों रुपए में, कई बार लाखों रुपए में इन डॉग्स को हमारे देश के लोग खरीद कर लाते हैं, अपने घर में रखते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग शिकारी कुत्तों को लेकर आते हैं जो
खास तौर पर घरों में रहने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन उन्हें भी घर में लेकर आते हैं। बहुत बार ऐसे ब्रीड्स को लेकर आते हैं जो सिर्फ ठंडे प्रदेशों के लिए बने हैं, जो सिर्फ ठंडे देशों में रह सकते हैं, उन्हें भी हम अपने देश में ले आते हैं। यानी हर ब्रीड एक अलग माहौल के लिए होता है, एक अलग तरह के मौसम के लिए होता है, अलग तरह के देश के लिए होता है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप इंडी डॉग्स को, यानी जो देसी नस्ल के जो डॉग्स हैं, उन्हें अगर आप अपनाते हैं तो ये हमारे देश के माहौल के हिसाब से सबसे ज्यादा स्वस्थ और सबसे ज्यादा एडजस्ट करने वाली ब्रीड है, जिसे लेकर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारे देश की जो सरकारें हैं, वैसे तो ये नगर निगम का काम है हर शहर का कि वो इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम्स बनवाए और उन्हें वहां रखे, उनकी देखभाल करे। लेकिन नगर निगम तो जैसा काम करता है आप जानते ही हैं। लेकिन अगर समाज ये तय कर ले, अगर हमारे देश के इतने करोड़ों जो लोग हैं, हमारे देश के जो लाखों परिवार हैं, या एक मोहल्ले के ही लोग अगर ये तय कर लें कि वो अपने मोहल्ले में स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करेंगे, उन्हें खाने के लिए जो है भोजन देंगे, उनके लिए एक छोटा सा शेल्टर बना देंगे, तो भी इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत मदद हो जाएगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।